वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो सेकेंड लेसन आपका है चिल्ड्रन एट वर्क उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स टू अ बिग बिल्डिंग। वेलू अपने मित्र के साथ भीड़ भाड़ वाली गलियों से होकर एक बड़ी बिल्डिंग की ओर जाते हुए अपने मित्र का पीछा करता है। बिहाइंड द बिल्डिंग देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन। उस बिल्डिंग के पीछे एक बड़ा कचरे का ढेर था। वेलू ऑन्डर्स वाई दे आर देयर एट ऑल। वेलू विचार करता है कि वे आखिरकार वहाँ क्यों थे या वहाँ क्यों आए। चलिए अब डिटेल में देखते हैं। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वाज लीविंग द स्टेशन। उसने उस लड़की को देख लिया या दौड़कर उसके पास तक चला गया। एज शी वाज लीविंग द स्टेशन, जब वह स्टेशन से जा रही थी। When they got to the road, जब वह सड़क पर पहुंचे, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वेलू ने पाया that means कि the vehicles kept coming आ ही रहे थे and never stopped for anyone, और वो किसी के लिए ठहर नहीं रहे थे, रुक नहीं रहे थे। Smoke and dust flew at him from all sides. चारों ओर से धुआं और मिट्टी उसके ऊपर उड़ रहे थे। मेकिंग हिज हेड स्पिन, उसका सर चकरा रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। कह रहा बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, मतलब उन्हें जाने के लिए रास्ता, एक गैप, खाली स्थान मिल सकता इससे पहले उन्हें काफ़ी देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक दे हैड टू वेट, उन्हें इंतज़ार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वेलू झिझकता रहा एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, और वह लड़की अंततः उसे खींचकर उस सड़क के दूसरे छोर पर ले गई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज। What do you think you are doing, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज कैसे मोबाइल हुए ये रिकॉर्ड होता वहीं यूट्यूब तब जाए। तुम्हें शुरू लड़के हाँ। What do you think you are doing, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो। ग्रेजिंग काउज, चरती हुई गायें। If you stand around in the middle of the road like that, you will be चटनी, यदि तुम इसी तरह सड़क के बीच में खड़े रहोगे तो तुम चटनी हो जाओगे। वेलूज हार्ट वाज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हृदय अभी भी धड़क रहा था बहुत तेजी से। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन, उसने पीछे सेंट्रल स्टेशन की ओर देखा। एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाई, और यातायात बहुत तेजी से चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, वे उससे होकर गुजरने की व्यवस्था कैसे कर पाते। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, वे सड़क के किनारे किनारे एक बड़े साइन बोर्ड्स के नीचे चल रहे थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, वेलू ने पिक्चर्स को देखा। बनियान्स, कार टायर्स, बनियान छपी हुई थी साइन बोर्ड्स पर। कार टायर्स, कार के पहिए छपे हुए थे। पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स, कलमे थी, एक महिला एक बॉक्स को पकड़े हुए थी। द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, राइटिंग पूरा इंग्लिश में थी। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन्ट, इसलिए वह नहीं जान पाया कि इसका अर्थ क्या था। द गर्ल टर्न्ड ऑन टू अ वाइड ब्रिज, वह लड़की एक चौड़े ब्रिज की ओर मुड़ी। एंड वॉकड अबाउट, चलती चली गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेलू ठहर गया और रेलिंग के ऊपर झांक कर देखा। अंडर हिम, उसके नीचे। द रोड रैन इनटू द सिटी, सड़क शहर की ओर गई हुई थी, शहर में गई हुई थी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, दूर से ही, इन द डिस्टेंस, दूर से ही वह
बड़ी इमारतों को देख सकता था, एंड टावर्स और टावर्स को देख सकता था, एंड मोर रोड्स और अधिक सड़कों को देख सकता था। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, उस बड़ी इमारत को देखो, विद द वॉल अराउंड इट, जिसके चारों ओर दीवार है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, यदि तुम सावधान नहीं रहोगे, यूल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तुम शीघ्र ही वहाँ पर सलाखें गिन रहे होगे। बार्स में सोचा सलाखें गिन रहे होगे। द गर्ल ग्रीनड एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, द गर्ल ग्रीनड, वह लड़की थोड़ा सा मुस्कुरा दी, एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग, और एक बड़ी इमारत की ओर इशारा किया। वेलू स्क्विंटेड एंड द रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल, वेलू थोड़ा झिझका और तमिल साइन बोर्ड सेंट्रल जेल, तमिल साइन को पढ़ता है सेंट्रल जेल। वाई आई हैवन डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करना नहीं है, जस्ट डोंट गेट कॉट, बस पकड़े मत जाओ, दैट्स ऑल, बस। वाट डज सी मीन, उसे कहने का क्या मतलब था। वेलू ऑनडर्ड, वेलू ने विचार किया। मीन वाइल द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर, इसी बीच वह लड़की पहले ही अपने कंधे पर उस बोरे को लेकर के ब्रिज के नीचे जा रही थी। वाट वाज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उस लड़की को स्टेशन पर उस बोरे में प्लास्टिक के कप्स को रखते हुए देखा था। वाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या ले जा रहे हो। थिंग्स, बोटल्स, पेपर्स, चीज़ें हैं, बोटल्स हैं, पेपर्स हैं। वेलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, वेलू ने विचार किया है इनका क्या करती है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन वह और अधिक प्रश्न पूछने में उसे शर्म आ रही थी। इट वाज स्टिल मॉर्निंग, अभी भी सुबह थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार, लेकिन सूर्य उस तारकोल पर पूरा ब्लास्टेड आग बरसा रहा था। एंड वेलूज बेयर फीट बर्नड, और वेलू के नंगे पैर जल रहे थे। इट वाज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड, यह किसी मिट्टी की बनी सड़क पर चलने के जैसा नहीं था। ही वाज सॉक्ड विद स्वीट, वह पसीने से एकदम तरबतर हो गया था। सॉक्ड मीन्स तरबतर हो जाना, भीग जाना। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने छाया में चलने का प्रयास किया। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उसी समय लड़की के साथ साथ चलने का प्रयास किया। सी वॉकड रियली फास्ट, वह सचमुच बहुत तेज चलती थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, भोजन कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, लगभग 1 घंटे चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग, वह एक बड़ी इमारत के सामने खड़े हो गए। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेलू स्लोली, वेलू ने धीरे से पढ़ा। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, कर अ साइन विद लेटर्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों से निर्मित अक्षरों के प्रतीक ने कहा। ग्रूम जेबी बिनायगन ब्राइड रानी, वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेलू ने बाहर पार्क हुई बड़ी बड़ी कारों की ओर देखा। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड, वन ऑफ द कार्स, उन कारों में से एक कार पर एक फूलों की माला थी। एंड रोजेज टैप्ड ऑनटू इट, और उस पर गुलाब लगे हुए थे। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने चारों ओर देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उस लड़की ने एक फूल को जल्दी से निकाल लिया। एंड स्टक इट इन हर हेयर, और उसे अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन सी सेड, वह बोली आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर, आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा क्या हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, उस बड़े से हाल की ओर देखते हुए। एंड द पीपुल इनसाइड, और अंदर के लोगों को। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज, अपने नाक के नीचे अपने अंगूठे को हिलाते हुए उस लड़की ने कहा होप्स, आशा करती हूँ। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वह उसे हॉल के पीछे ले गई। देयर वाज अ बिग गार्बेज बिन,
ओवरफ्लोइंग विद रबिश। वहाँ एक बड़ा कचरे का ढेर था, ओवरफ्लोइंग विद रबिश, जो कूड़े करकट से बहुत ही भरा हुआ था। 2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, उसके ढेर पर 2 बकरियां खड़ी हुई थी। फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, जो एक केले के छिलके के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, उनके पैरों के आसपास मक्खियों का एक झुंड भनभना रहा था। देयर वाज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, हवा में पूरी सड़े हुए की बदबू थी। द गर्ल पिक्ड अप अ क्वैसी बनाना, उस लड़की को एक पिलपिला हुआ केला मिला। एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसे वेलू को थमा दिया, यह कहते हुए हेयर इज योर फूड, ये लो अपना भोजन। वेलू वाज शॉक्ड, वेलू सदमे में आ गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका जूठन खाने जा रहे हैं? से व्हाट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है मैं कुत्ता हूँ? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल साफ और स्वच्छ भोजन लेता हूँ। हेयर सम मोर कैच, सी थ्रू हिम अ वाडा, वह उसकी ओर एक वाडा, मतलब खाने का पदार्थ था, वाडा बोलते हैं उसको। उसने, वह लड़की उसकी ओर, वेलू की ओर एक वाडा फेंकते हुए बोली, ये लो और है। वेलू लुक्ड एट इट विद डिस्टेंस, वेलू उसकी ओर दूर से ही देखता है। कम ऑन हीरो ईट इट, कम ऑन हीरो, चलो हीरो इसे खा लो। यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है मैं इसे पसंद करती हूँ। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ ढूंढ सकती हूँ। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू, ऐसा मत समझो कि मेरे पास तुम्हारे लिए भोजन खरीदने का पैसा है। यू हैड बेटर ईट वाट यू गेट अंटिल you would better eat what you get until you have your own money, जब तक तुम्हारे पास अपना खुद का पैसा नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि जो आपको तुम्हें मिलता है उसे खाओ। वेलू हेजिटेटेड, वेलू झिझक गया। बट हिज स्टमक स्क्वेंज्ड हिम अगेन, लेकिन उसके पेट ने फिर से मड़ोर शुरू हुई। ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वाडा, वह केला और उस वाडा को निगल गया, यानी कि खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीजिएटली, उसके पेट में तुरंत ही थोड़ी राहत महसूस हुई। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, वह लगभग 10 बार, कम से कम 10 बार से भी अधिक खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना, लेकिन वह लड़की केवल एक और अधिक केला खोज पाई। व्हिच शी एट हरसेल्फ, जिसे उसने स्वयं खा लिया। इट्स टू रियली, यू हैव ओनली ईटन टिफिन, इट्स टू अर्ली, बहुत पहले हो गया। यू हैव ओनली ईटन, दे हैव ओनली ईटन टिफिन, उन्होंने केवल टिफिन का भी खाया है। इफ़ यू आर स्टिल हंग्री, तुम अभी भी भूखे हो। यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें उनके लंच करने तक इंतजार करना होगा। यू कैन वेट इफ़ यू वांट, ये तुम चाहो तो तुम इंतजार कर सकते हो। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, मुझे काम करना, मैं जा रही हूँ। सी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बोटल्स फ्रॉम द हीप, उसने उस ढेर से बोतलों, अ कपल ऑफ बोटल्स माने 2 बोतल उठाए, कपल मीन्स 2 होता है। एंड थ्री इट इनटू हर सैक, और उसे अपने बोरे में डाल दिया। देन सी वॉकड ऑफ, फिर वह चली गई। वेलू पैनिक्ड, वेलू घबराया। ही रियलाइज्ड दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसने महसूस किया यदि उसने उस लड़की का साथ छोड़ दिया। ही हैड टू नो आइडिया वेयर ही वाज, तो उसे पता भी नहीं चलेगा वह कहाँ था। एंड व्हाट टू डू, और क्या करता था। इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, उसके साथ लगे रहना ही बढ़िया था। सी सीम्ड टू नो हर वे अराउंड, वह आसपास के रास्तों को जानती हुई प्रतीत होती थी। ही रैन आफ्टर हर अगेन, वह पुनः उसके पीछे दौड़ गया। आई ही कॉल्ड, वह बोला। ए ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम, वह लड़की का नाम भी तक नहीं जानता था। ए व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वह उसके पीछे तेज से दौड़ कर जाता हुआ पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वह ठहरी और पीछे मुड़ी। ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, अच्छा तुम बिना मेरा नाम जाने ही मेरा पीछा कर रहे हो। माई नेम जया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट
फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। व्हाट देन, फिर क्या। हु गॉट यू फूड, तुम्हें भोजन किसने खिलाया। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वांट, तुम चाहती हो तो आओ, ये तुम चाहते हो तो आओ। दिस बैग इज फुल, यह बैग भर गया है। आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे दूसरी बोरी लेने के लिए घर जाना होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थर्ड पार्ट will be read in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.